हो गई। दरअसल जिला गाजियाबाद निवासी इमरान के इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हुई। इसके परिजनों ने इसके लिए गाजियाबाद जिले के भोजपुर थाना पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। इमरान का छोटा भाई इरकान बीती 6 अगस्त को गांव की एक लड़की सोनम के साथ फरार हो गया था। इसी के चलते इमरान उसे ढूंढता हुआ इलाहाबाद पहुंच गया, जहां लड़की के परिजनों ने पुलिस के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एक लड़का जो इसका जो मरने वाला है, उसके इमरान का छोटा भैया जो है एक लड़की को लेकर भाग गया। तो ये इमरान जो है अपने भैया को जो तलाशता फिर रहा। तो जो लड़की वाले हैं उन्होंने इसे पकड़ के मारा, पुलिस वालों को साथ लेके, और फिर भोजपुर की पुलिस थी इलाहाबाद में, फिर वहां से लाए रास्ते में 22 तारीख में जो है यहाँ लाए हैं, यहाँ मारा उसको, और फिर 3 दिन तक उसकी पिटाई करी खूब। उसके बाद जो है 25 तारीख में जेल पहुंचाया, 26 तारीख में फिर ये जो है MMG अस्पताल पहुंचाया गया इसको। अब तो वो खत्म हो गया। अब इमरान के परिजन अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलवाना चाहते हैं। प्रतापगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एक मां ने अपनी ही बच्चियों पर जुल्म ढाए। चिटिहरा गांव में रहने वाली 2 मासूम बच्चियों का आरोप है कि उसकी सौतेली मां उनके साथ मारपीट करती है, साथ ही घर का सारा काम करवाती है। इतना ही नहीं, इन बच्चों से जब कोई गलती हो जाती थी तो उसकी सौतेली मां उसे गर्म लोहे के सरिये से जलाती थी। ये दोनों मासूम अपने पिता और सौतेली मां के साथ लुधियाना में रहती थी, लेकिन सौतेली मां के जुल्म की वजह से ये दोनों बच्चियां अपनी पड़ोस की मदद से अपने चाचा के घर वापस आ गई हैं। बच्चियों के चाचा ने इस मामले की शिकायत बाल कल्याण समिति से की है। मारती थी, गैस पे चाकू लाल करके जला देती थी, कभी कभी बेलना से मारती थी। पर नहीं जाऊंगी मम्मी के पास। पेशाब नहीं करी थी, नलका पिसली, विकास कर दिए तो नलका पिसा तो मेरे को मारी थी मम्मी। तुम जाना चाहती हो वहाँ पे? नहीं जाना चाहती? और इनकी सौतेली माँ इन्हें प्रताड़ित कर रही है। जून महीने के लास्ट में इन्हें ले गई है, उसके बाद इनके ऊपर सरासर मतलब अन्याय जारी है। मुझे पता लगने के बाद 1-2 बार मैंने ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन कोई मतलब भाई ने उस पर दबाव नहीं डाल पाए। बाल कल्याण समिति ने ये भरोसा दिलाया है कि वो इन बच्चियों को इंसाफ दिलाएगी। श्रीनगर गढ़वाल में आपदा की भेंट चढ़ चुके मंदिर की अब तक कोई मरम्मत नहीं हो सकी। ये मंदिर एक ऐतिहासिक धरोहर है, बावजूद इसके प्रशासन ने इस मंदिर की अब तक कोई सुध नहीं ली है। भू धसाव की वजह से न सिर्फ मंदिर बल्कि मंदिर के पास मौजूद ऐतिहासिक स्मारक सोम मांडा पर भी खतरा मंडराने लगा है। ये मंदिर समूह पुरातत्व विभाग के ऐतिहासिक धरोहरों में दर्ज है, बावजूद इसके मंदिर प्रशासन इसे संरक्षित करने के मामले में लापरवाही बरत रहा है। 19 अगस्त को ही इस मंदिर के रखरखाव के आदेश दे दिए गए थे, बावजूद इसके मंदिर प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। फतेहपुर के राम सिंह ने अपना शरीर दान करने का फैसला किया है। अगर मन में कुछ करने की चाहत हो तो बड़े से बड़ा काम आसान हो सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया फतेहपुर के राम सिंह ने। दरअसल राम सिंह ने दान की परंपरा से प्रेरित होकर अपने शरीर को दान करने का फैसला किया है। राम सिंह के इस मुहिम पर चलते हुए आज सैकड़ों लोगों ने अपने शरीर को दान करने का संकल्प लिया। हमारे साथ 171 आदमी जो जेल में है वो दान करना चाहते हैं। उनमें करीब 120 लोग कैदी हैं और करीब इसके बाद जो है बेचारा। मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग की तरफ से सम्मानित राम सिंह को समाज सेवा के क्षेत्र में कई सम्मान मिल चुके हैं। उत्तराखंड में आरक्षण के विरोध में अब उत्तराखंड पी भी उतर आई है। नैनीताल में इस मुद्दे को लेकर आज त्रिवेंद्र पवार ने हड़ताली कर्मचारियों के साथ धरना दिया। उत्तराखंड में पदोन्नति में आरक्षण का विरोध कर रहे कर्मचारियों को इस मुहिम का राजनीतिक लाभ उठाने वाले संगठनों का साथ मिलने लगा है। आज नैनीताल में इसकी वानगी तब देखने को मिली जब यूकेडीपी के अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार अपने समर्थकों के साथ हड़ताली कर्मचारियों का साथ देने पहुंच गए। पवार मल्लीताल पंत पार्क पर धरना दे रहे कर्मचारियों के बीच पहुंचे और उनके साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान पवार ने कहा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को बरगलाने का काम कर रही है। हम इस आंदोलन के साथ हैं, कर्मचारियों के साथ हैं और ये उनका बिल्कुल अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। उसको चुनौती देना ठीक नहीं है सरकार को। सरकार को माननीय न्यायालय का फैसले को स्वीकार करना चाहिए
और सरकार इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। पवार ने कहा कि राज्य सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए और पदोन्नति से आरक्षण हटाना चाहिए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बेरोजगारी भत्ता देने की तारीख तय हो गई है। आगामी 9 सितंबर को इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद इस योजना की शुरुआत करेंगे। करीब 10,500 से ज्यादा लोगों को भत्ते का चेक देंगे। आयोजन लखनऊ के कॉलविन तालुकेदार कॉलेज में होना है, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। भत्ता पाने वालों को आई कार्ड देने का काम भी तेजी से चल रहा है। इतना ही नहीं, भत्ता लेने वालों को आयोजन स्थल तक लाने के लिए विशेष वाहनों का इंतजाम भी किया गया। प्रदेश में अब तक करीब 2,50,000 से अधिक बेरोजगारों ने भत्ते के लिए आवेदन किया है। सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 9 लाख बेरोजगारों को भत्ता देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। माना जा रहा है कि इसके बाद कन्या विद्याधन और दूसरी योजनाओं की बारी भी जल्द ही आएगी। पहले चरण में 10,500 लोगों को भत्ता दिया जाएगा और बचे हुए 85,000 बेरोजगारों को बाद में भत्ता वितरित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव श्रम का कहना है कि इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। शामली में एसओजी की टीम ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस बदमाश पर 20 मुकदमे दर्ज थे। जिंजाना कस्बे के 10,000 इनामी बदमाश सदाकत को जनपद की एसओजी की टीम ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाश पर जनपद के विभिन्न थानों में करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं और दिल्ली में हुई एक डकैती पर दिल्ली पुलिस ने इस पर 10,000 रूपए का इनाम घोषित किया हुआ था। एसओजी की टीम ने सर्विलांस के माध्यम से इस बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये बदमाश इतना शातिर था कि अपराध करने के बाद अपने नामों को बदल देता था और शायद यही कारण था कि ये काफी दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। प्रतापगढ़ में हुआ है समाचार प्लस की खबर का असर। यहाँ के हमीरपुर इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को छत मिल गई। दरअसल स्कूल प्रबंधन के विवाद के चलते छात्रों को खुले आसमान के नीचे तालीम मिल रही थी, लेकिन इस खबर को समाचार प्लस ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों की नींद टूट गई। जिसके बाद प्रशासन के दखल देने पर बच्चों को स्कूल की छत नसीब हो गई है। पुलिस की मौजूदगी में हमीरपुर इंटर कॉलेज के बच्चे अपने स्कूल पहुंचकर अपनी अपनी कक्षाओं में गए। मामला संज्ञान में आया आप लोगों के जरिए, तो इसलिए जो है जब मीटिंग की गई कहाँ उसमें निर्णय लिया गया था। हम कहे ठीक है, कोई नहीं होगा, वो अब व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। कोई समस्या होती है तब प्रशासन जिम्मेदार है उसका। हम तो खुश हैं और हम भी चाहते हैं बच्चों का जो हक है वो मिलना चाहिए। महीने भर से बच्चों के स्कूल न जाने से वहाँ बड़ी बड़ी घास उगाई थी, लेकिन अब स्कूल बच्चों से गुलजार हो गया है। सोने ने आज 32,000 का रिकॉर्ड स्तर पार कर लिया है। अभी इस तेजी के बरकरार रहने की आशंका है। वैश्विक तेजी के चलते घरेलू वायदा बाजार में सोना 32,000 के स्तर को पार करते हुए अब तक के सबसे ऊंचे रेट पर पहुंच गया है। अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए सोना आज 32,758 रूपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सोने में ये तेजी वैश्विक बाजार में स्टॉकिस्टों द्वारा की जा रही लगातार लिवाली के चलते आई है। शादी के सीजन और त्योहार करीब आने के चलते सोने में लगातार तेजी आ रही है। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैटली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक ली। फर्स्ट बेबी नेम ली, पर बच्चों का नाम रख ली उंगली। सेकंड बेबी नेम लिया कुचली और लवली। थर्ड बेबी नेम ली बुकली। मदरली को आया गुस्सा और वो वहाँ से कट ली।
मैडम कट ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार न होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। कुड़ियां तो होती पर पंजाबने ना होती। दुनिया के मुंडों की आत्मा सोनी कुड़ियों को रोती। मिर्जे ना होते, रांझे ना होते तो कौन करता कुड़ियों को प्यार। जे सरदार ना होते तो झुक किस्में बनाते। कौन लाता रूखे चेहरों पे हासे। जैसी लगती दुनिया विदाउट कलर ऑफ दस्तार। आराम ज्यादा, इसमें प्यार है ज्यादा। तेरी बहन दी, तेरी माँ दी, ये दुनिया को हमने सिखाई। जिस कोलावरी दी की बारी तो बाद में आई। गालियों के बिना यार कैसे दिखाते प्यार। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। हाजी सरदार पर जोक तो करना, पर जोक कर मत समझना। क्योंकि सरदार की दस्तार पर हाथ उठाएगा ना तो सरदार उठा देगा। ड्राइविंग स्कूल तो यही लगता है। हेलो हेलो, मैं कपिल जी से बात कर सकती हूँ? मैडम अगर तो आप सुंदर हैं तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं। बकवास बंद कीजिए। मैं यहाँ ड्राइविंग सीखने आई हूँ, पर आपके स्कूल में तो कोई भी नहीं है। मैडम आप जल्दी में हैं? जी। तो फिर एक काम करिए, आप वेट करिए, मैं आता हूँ। मैंने कहा जी क्या हाल है, सोने हो? जो तेरी बहन के हैं। अच्छा, आपका भी पेट खराब है? हाँ? आप बताइए बंदा क्या खिदमत कर सकता है आपकी? मुझे ड्राइविंग सीखनी है। सबसे पहले मैडम आप ये बताइए आपका नाम क्या है जी? नताशा। वो दूसरा नहीं पढ़ा वो अच्छा सा? ये मेरा नाम है, कोई नोट नहीं है कि दूसरा पढ़ा होगा। अच्छा चलो ठीक है, नताशा। अब इसकी उम्र पूछूंगा बढ़ जाएगी। मल्लिका की फिल्में एंजॉय कर लेती हो? मतलब अडल्ट हो? एक बात बताओ, मेल हो के फीमेल? तुम पागल हो क्या? दिखता नहीं है मैं लड़की हूँ तो फीमेल ही हुई ना। और मैडम क्या ना, आजकल मार्केट में बड़ा धांधली चल रही है। हलवाइयों की दुकान पे मोबाइल बिक रहे हैं। अब कहने को तो ये भी लड़के हैं। समझ में नहीं आता ना आदमी क्या करे। आप खैर छोड़िए बात। अब गाड़ी सिलेक्ट कीजिए मैडम, कौन सी गाड़ी सीखनी? ये वाली गाड़ी है ना, ये जो लाल वाली, इसका 2500 रुपया पर मंथ है। ओए पागल बना रहे हो क्या? वो आप छोड़ो, आपको क्या लेना, 200 रुपया कम देना। डार्लिंग बैठो, तुम एंजॉय करो, गाड़ी सीखो। आओ आजो बैठो डार्लिंग। डार्लिंग 200 रुपए कम भी तो गए, इतने तो एंजॉय करना बनता है कि नहीं? खैर मैडम, आज से आपका ड्राइविंग सेशन शुरू। तुम मुझे ड्राइविंग सिखाओगे? हाँ, तो तुम्हारी तो खुद की आंखें खराब है। मैडम आंखें खराब नहीं, एक्चुअली मेरी आंखों का आपस में प्यार बढ़ा है। इतना प्यार है, दाई आंख सारा दिन बाई को देखती रहती है। खैर हम लोग गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। एक सेकंड, मुझे लगता है इंजन डालना भूल गया मैं। इस गाड़ी में इंजन नहीं है? ओ मैडम, इंजन विंजन सब कुछ है। एक्चुअली क्या करते हैं, इसी इंजन से हम लोग खेतों में पानी देते हैं। एक सेकंड, मेरा गाड़ी स्टार्ट कर लो मैं। अरे ये कार हिल क्यों रही है? एक सेकंड, कोई हिल विल नहीं रही। एक्चुअली मैं टायरों में ट्यूब डालना भूल गया हूँ। टायर में ट्यूब भी नहीं है? मैडम सब कुछ है, क्या है? एक्चुअली हम लोग विद फैमिली घूमने गए कल।
मैं, मेरी बीवी, बच्चे सबने अपने अपने गले में ट्यूब डाल के दरिया में स्विमिंग करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही भूल गया, छोड़िए मैडम, आप एंजॉय करो डार्लिंग, मेरी सोना बेबी। ये गाड़ी स्टार्ट की, आप एंजॉय करो गाड़ी को। नहीं नहीं नहीं। और मेरी बात सुनो एक ध्यान से, जब भी गाड़ी चलानी है